हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपके क्लास 10 का एग्जाम जो भी साइंस का जस्ट हुआ है आज बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम सेट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स के। आइए, पहला क्वेश्चन है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस। एक सन से आई हुई रे जो कि कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है और सन से पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज कहां कन्वर्ज होती है? फोकस पर। कहां कन्वर्ज होती है? फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। तो ये फोकस हमारी फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं इन फ्रंट ऑफ द लेंस की इमेज वर्चुअल बने। जो कॉन्वेक्स लेंस है बस वो एक ही जगह पर वर्चुअल इमेज देता है। कब? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो फोकस से पीछे मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर, और लेस देन 25 में कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। टू रिस्टोर अ क्लियर विजन इन पर्सन हुज साइज ऑफ आई बॉल हैज रिड्यूस। आई बॉल का साइज रिड्यूस हो गया तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है। जो रे है हमारी ऑब्जेक्ट की रे वो रेटिना पे नहीं बनेगी, रेटिना से पीछे बनेगी इमेज, तो वो उसमें कॉन्वेक्स लेंस को यूज करता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है बहुत शानदार दिया हुआ। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। कह रहा है कि हम अर्थ में अगर कहीं भी किसी मैग्नेटिक कंपास को रखें मगर उसके साथ साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो वो अर्थ के अलोंग ही अपने आप को अलाइन करेगा, मगर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के तरफ से ही अपने आप को अलाइन करेगा। अर्थ का उसमें इतना रोल प्ले नहीं रह जाएगा। तो ये ए हमारा गलत हो गया। फिर पूछा बिहेवियर ऑफ निडल ऑफ कंपास इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आइए, When an incident ray of light enters in medium X, वो मीडियम X में एंटर्ड होता है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, पहले हम सबको सॉल्व कर लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे पेपर कैसा आया। ये मीडियम X है, ये मीडियम Y है। तो लिखा हुआ है when incident ray of light enters medium X from medium Y, it bends away from the normal। मान लो वो ऐसे आ रहा था, it's bend away from the normal, एंगल I एंगल R। अगर ये किसकी कंडीशन है? जब हम डेंसर से रेयर जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इसका मतलब एक्स हमारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा यहाँ पर, और वाई हमारा रेयरर मीडियम हो गया। कौन हो गया? रेयरर मीडियम। अब उस पर बेस हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। अगर एक्स डेंसर मीडियम है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और y अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, अगला ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ x। आपसी बात है, x अगर डेंसर मीडियम है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y। बस बाकी रेशियो था लेस देन 1 और मोर देन 1, आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प। ये कल हमने जो वीडियो बनाई थी, कल या परसों जो वीडियो बनी अपलोड हुई थी, उस पर ये क्वेश्चन लगभग ऐसा था। इसमें पूछा जब भी हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारे आई का जो कर्वेचर है वो कैसे काम करेगा। तो जब भी आप पास के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो आई बॉल है या जो हमारे लेंसेज हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मोर कर्वी कर देंगे, जिससे फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। फोकल लेंथ अगर रिड्यूस हो जाएगी तो हमारी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकस और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमारी रेटिना पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, अगला कहा गया स्टेट द रेंज ऑफ पावर। इस रेंज हमें पता ही है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हमारा इंफिनिटी। इसका और पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा क्विक सॉल्यूशन हमने रखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम बाद में डालेंगे। लिखा गया ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ एन ओल्ड मैन। ओल्ड एज में कौन सी डिफेक्ट होता है हमें? प्रेसबायोपिया। इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पे जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनती है, रेटिना से पीछे, तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास। में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, रे डायग्राम बनाना है आपको। ये बेटा नॉर्मल,
ये जा रही थी ऐसे, मगर जैसे ही हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर इसको ऐसे जाना था मगर बीच में एक और मीडियम को क्रॉस करना, ये दूसरा नॉर्मल, फिर जा रही थी डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। सारे एंगल नॉर्मल के साथ नापने, ये कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो ये रे एज इट इज आ रही थी, तो उसने इसको कितने से बेंड कर दिया, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। सारे एंगल आप इसमें बता सकते हैं। फिर पूछा व्हेन द पाथ ऑफ अ लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, जैसे ये ऐसे आया और ऐसे अगर मैं इधर से कर दूं, क्या एंगल ऑफ डेविएशन में चेंज होगा? नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़ते हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल आया है। हमसे पूछा गया है कि कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी है, कॉन्केव की फोकल लेंथ माइनस की, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया माइनस का 30। हमसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ द इमेज v निकालना है, बस लेंस फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। तो फोकल लेंथ माइनस 515, v हमें कैलकुलेट करना है, u माइनस का 30 माइनस का 15, 1/v प्लस 1/30 माइनस 1/15 माइनस 1/30 और 1/v। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 या -2 या सॉरी बच्चों यहाँ -1 और ये 1/v -3/30, ये हो जाएगा 1/v। v की वैल्यू हो जाएगी हमारी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला v/u, और क्या लिखते हैं इसको हाइट hi/ho। v हमारा आ गया -10, u था हमारा -30, तो hi/ho आ गया हमारा 1/3, तो hi आ गया हमारा 6/3, बोले तो 2। कितना आ गया हमारा 2, कितना आ गया 2। ठीक है, कॉन्केव लेंस है तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनी, हाइट पॉजिटिव में आ रही, बिल्कुल ठीक है। Why does an electric bulb become dim when an electric heater in parallel circuit is on? थोड़ा इसको समझिएगा। मान लीजिए मुझे बल्ब दिया गया है, उसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स से लगाया और पैरेलली इसके एक हीटर लगा दिया गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है अगर मैं हीटर को पैरेलली कनेक्ट करता हूं और ऑन करता हूं तो स्टार्टिंग में ये बल्ब एकदम से डिम हो जाएगा, पर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हीटर होता है उसकी पावर बल्ब की पावर से ज्यादा होगी, साफ सी बात है, और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि हीटर का रेजिस्टेंस इसमें कम है एज कंपेयर टू बल्ब। तो जैसे ही इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट यहां से ज्यादा जाना पसंद करेगा और यहां से जाना थोड़ा सा कम पसंद करेगा। तो इनिशियली इस बल्ब की डिमनेस थोड़ी, मतलब ये ब्राइटनेस डिम हो जाएगी, और जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा ड्यू टू टेम्परेचर, तो ये करंट अपनी तरफ ठीक है बढ़ता रहेगा। फिर अगला पूछा गया हमसे कि हमने कहा कि हाउ यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ऑफ 8 ओम। 8 ओम के रजिस्टर आप कैसे लगाएं कि उनका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों 12 ओम लगाए। बहुत इजी है, आप 2 पैरेलल में लगा दीजिए और एक सीरीज में लगा दीजिए। 8 8 और 8, तो 8 और 8 ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 12 ओम। आगे बढ़ते हैं, ये एक हमें केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 3 स्टूडेंट है, एक श्वेता है और एक आयशा है और एक समृद्धि है। ठीक है, हमसे वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और बार बार करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो श्वेता क्या करती है, श्वेता एक नाइक्रोम का वायर लेती है जिसकी लेंथ L है, नाइक्रोम का है भाई। फिर जो और उसको जो करंट मिलता है करंट को नोट करती है। अगला भाई आयशा क्या करती है, वो भी नाइक्रोम का वायर लेती है, थिकनेस दोनों की सेम है, मगर वो जो लेंथ यूज करती है वो 2L यूज करती है। क्या यूज करती है, 2L। अब फिर वो करंट को रीड करती है। जो समृद्धि है वो क्या करती है, वो कॉपर का वायर यूज करती है जिसकी लेंथ L है और थिकनेस भी हमारी सेम है, वायर ऑफ लेंथ L एंड सेम थिकनेस इन द सर्किट। ठीक है, और वो करंट को रीड करती है। ठीक है, पहला पूछा गया ऑप्शन में कि what happens if the ammeter reading x ampere with nichrome wire with L, अगर वो एमीटर x रीड कर रहा है तो करंट की वैल्यू x है। अगर नाइक्रोम की वायर की लेंथ अगर L है तो वो क्या रीड करेगा, अगर मैं नाइक्रोम की वायर की लेंथ डबल कर दूं और एरिया ऐसी रखूं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रो L बाई ए, एरिया सेम है, लेंथ पे डिपेंडेंसी बची हुई है। तो जैसे ही आपने लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया भाई,
डबल हो गया। कितना हो गया? डबल। तो अगर रेजिस्टेंस डबल तो करंट कितना हो जाएगा? आधा। सेकंड पार्ट में वो एरिया को डबल कर रहा है, लेंथ सेम है, तो अगर एरिया डबल हुआ तो रेजिस्टेंस आधा, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा? डबल। तो इस केस में करंट आधा, इस केस में करंट हमारा डबल। x/2 और 2x आप लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, आपको पता है, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। और बाकी फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारी कैसे कैसे बदलती है। और ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। अगला पार्ट इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, हम टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं एज अ फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप? बहुत इजी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, नियरली अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका रेजिस्टेंस होता है, इजिली मेल्ट डाउन नहीं होगा और इजिली बर्न ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वही केस है कि हम एलॉय को यूज करते हैं एज कंपेयर टू मेटल, क्योंकि एलॉय जिनसे मिलके बना होता है उसका रेजिस्टेंस उनसे ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है और वो इजिली बर्न आउट नहीं होता। ठीक है। और टंगस्टन अपना अच्छा डक्टाइल भी है, तो वो जो शेप बनानी होती है हमें बल्ब के लिए, हम उसको उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट ये कल हमने वीडियो एक अपलोड की थी, सब क्वेश्चन उसी में से आए लगभग, आखिरी के दो। तो इसमें पूछा गया कौन सा रूल है जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में बताता है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। फिर क्या पूछ रहा है? नेम टू डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहले तक सिलेबस में था, अब नहीं रहा है पूरा एक्सप्लेनेशन उनका। फिर पूछा गया, कल हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि किस केस में फोर्स ज्यादा लगी, किस में कम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट ऊपर, थीटा 90 डिग्री फोर्स मैक्सिमम लगेगी। यहाँ पे पैरेलल है, एंगल 180 डिग्री हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, 180 डिग्री, जीरो फोर्स लगेगी इसमें। ठीक है। लिस्ट 3 पॉसिबल रीजन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर वेफर में टच हो जाते हैं। अब वो किस रीजन से टच हो रहे हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और आपने जो मटेरियल यूज किया उनकी कवरिंग के लिए, अगर वो खराब है तो जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाएगा हीट अप के थ्रू वो मेल्ट डाउन हो जाएगा और आपस में क्या हो जाएंगे? टच। या आपने वहां पे गलती से मॉइस्चर ज्यादा आ गया तो बीच में दोनों का कंडक्टिंग पाथ बना देंगे। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन सेम है जो हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में। इसमें क्या कह रहा है कि अगर ओवरलोडिंग हो जाए तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या प्रोटेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। करंट यहां से जा रहा है, पहले ही हीटर पे पहुंच जाएगा। फ्यूज बाद में लगाया है, तो फ्यूज हमें पहले लगाना होता है, ना कि बाद में। फिर पूछा गया है कि हम कितने एम्पेयर का फ्यूज लगाएं इस रेटिंग के लिए। आपसे कितनी रेटिंग है भाई? 2200 वॉट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो करंट हमारा V/T, ऐसे लिख देता हूं मैं, सॉरी बच्चों। ठीक। हमारे पास पावर V इंटू आई, तो आई मैंने लिख दिया P/V। P बोले तो 2200, ये बोले 220, 0 से 0 गया 10 एम्पियर। तो जो हम फ्यूज लेंगे वो थोड़ा सा 10 एम्पियर से ज्यादा होगा। कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, ये तो लगभग सेम है दोनों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।